बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन नोट कर लीजिए। आज से तकरीबन 8 महीने के बाद पूरी दुनिया की पॉलिसीज बदलने वाली हैं। या तो अमेरिका में हो जाएगी खाना जंगी, या पूरी की पूरी पॉलिसी बदल जाएगी और पाकिस्तान की जितनी सूरत हाल है जो इस वक्त चल रही है ये सारी उलट पलट हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। आप देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या है। ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर अरब कंट्रीज की पॉलिसी, इवन के यूक्रेन की पॉलिसी, इसराइल की पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी, चाइना की पॉलिसी, आखिर होने क्या लगा है तकरीबन आज से 8 महीने के बाद। देखिए, आज से तकरीबन 8 महीने के बाद जो सीन होने वाला है उसका आज ऐलान हुआ है। आज रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना उम्मीदवार मुकर्रर कर दिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका में होता ही है कि एक पार्टी के 7-8 उम्मीदवार होते हैं, तो हर स्टेट से उनका मुकाबला होता है, करते करते एंड तक जाकर फाइनल देखना होता है। ट्रंप को उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब ना तो ट्रंप को नाअहल किया जा सकता है, ना उनको बाहर निकाला जा सकता है, ना कोई और मामला हो सकता है। अब आज हुआ यह है कि ट्रंप ने आकर सारी दुनिया के सामने कहा है कि आपका फेवरेट प्रेसिडेंट अब आ रहा है, मैं आ रहा हूं। और इन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते उसने कहा ये जो बाइडेन है ये जोकर है। उसने कहा कि आज वो ममालिक हमसे नफरत करते हैं कि जो कभी हमारी एक आंख के इशारे के ऊपर बातें मानते थे। यानी उसने क्लियर लिखा, उसने कहा कि इसने हमें इतना जलील करवाया। वो किसकी बात कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान की। जब ट्रंप बना था सदर तो पाकिस्तान में ट्रंप की कितनी इज्जत बढ़ गई थी। यानी आप ये सोचे, ये तो सारी बैठी उनकी इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठे सारे कांड कर रही होती है, सारे कारनामे सर अंजाम दे रही होती है। ट्रंप के खिलाफ किताबें लिखवाते हैं, उसको पागल डिक्लेयर करते हैं, उसको मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ खूब कैंपेन, जिल्लत भरी, कभी तोशा खाना कभी कुछ। अब होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात के हवाले से जो पाकिस्तान की कम्युनिटी थी वो हालिया उनकी हुई है मुलाकात और ट्रंप से उनके मामला तय हुए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितनी सारी सूरत हाल है जो उनको लगता है कि जो बाइडन के आने के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, अवाम का रिएक्शन क्या है, क्या सूरत हाल हुई इलेक्शन में, वो सारी की सारी रिपोर्ट उन्होंने ट्रंप को दी। ट्रंप ने कहा है कि मैंने, यानी उनको यकीन दहानी कराई कि जैसे ही मैं इक़्तिदार में आऊँगा मैं सारी पॉलिसी रिवर्स कर दूंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान क्या और ट्रंप वाला पाकिस्तान क्या, सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। और बिल्कुल आप यानी सोच ले, जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त हो जाएगी। तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त होनी चाहिए, क्योंकि इस एस्टैब्लिशमेंट ने जीना हराम किया हुआ है पूरे वर्ल्ड का। पाकिस्तानियों का भी जीना हराम किया है, फलस्तीनियों का भी जीना हराम किया है, यूक्रेन का भी जीना हराम किया है, रूस का भी जीना हराम किया, चाइना का भी किया, मिडिल ईस्ट का भी किया है। देखिए, अमेरिका की इस एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े ट्रंप ने कर देने हैं इस दफा, ये याद रखिएगा। उसके बाद से 4 साल उसने एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ना और इस एस्टैब्लिशमेंट का सत्यानाश होना चाहिए। आप सोचे, ट्रंप ने पॉलिसीज बना ली है कि मैंने करना क्या है। पाकिस्तान के हवाले से उसकी टेबल पर फाइलें पड़ी हैं कि सारा कुछ रिवर्स कर दूंगा। इसराइल के हवाले से उसकी पूरी तैयारी है कि मैंने आकर इसराइल की पॉलिसी रिवर्स कर देनी है, मैंने आकर यूक्रेन की पॉलिसी। आप जानते हो उसके आने से पहले क्या हो रहा है? ये पूरे का पूरा सोशल मीडिया मैनेज करना चाह रहे हैं। हुआ ये है कि इन्होंने एक बिल यानी पास करवाना है और पास करवा कर उसको पेश करना था। अब वो बिल पास हो गया, बिल प्रेजेंट हुआ, बिल पास हुआ, बिल की सारी सूरत सामने क्या है, टिकटॉक को बैन करने का बिल। अब उसके बाद इन्होंने अगला मरहला, इलॉन मस्क ने कहा है कि ये यहां पर नहीं रुकने वाले। इन्होंने ट्रंप की जो कंपनीज है उसकी रेटिंग 30% गिरा दिया है। ये इलॉन मस्क के खिलाफ खड़ी हो गई अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट। इन्होंने ट्विटर बैन यानी एक्स बैन करना है, ये कहकर कि जी ये मुल्क की सलामती के खिलाफ है। अब जाहिर सी बात है, जहां पर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, जो एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के अंदर हुकूमतें गिराती हो, जब उनको पता ये चल रहा है कि ट्रंप आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने तो ये काम नहीं करना किसी मुल्क के अंदर कहे कि जी इस वजीर आजम को हटा दो, फलाने को ले आओ, इसको हटा दो। ट्रंप तो ये काम करता नहीं है, वो तो बल्कि कह रहे जंगे खत्म कर रहे हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? टिकटॉक को बैन कर दिया, उसके बाद ये एक्स पर आ रहे हैं,
यूट्यूब को बैन करेंगे, फेसबुक को करेंगे कंट्रोल, सारी चीजें मैनेज करेंगे। और ये काम उन्होंने नवंबर से पहले पहले सारा काम करना है। उनको गवारा नहीं है कि ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप ने आकर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और फौज ने और CIA ने जहां जहां अपने पंजे गाड़े हैं, इस दफा उसने छोड़ना नहीं। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने कांटा लगा दिया था ट्रंप के ऊपर। उन्होंने कट कर दिया था कि ट्रंप कभी भी अब इक्तदार में नहीं आएगा और हम इसको आने नहीं देंगे। ट्रंप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ के आया है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो 4 साल से अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, उसको गिरफ्तार किया इन्होंने, उसको नाहल करने की कोशिश की, लेकिन सबूत नहीं थे। अब अमेरिका की अदालतें एक हद तक ही मैनेज हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि आपने उसको कह दिया दिन है और वो फैसला दे दे रात को। ये कोई दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो नहीं है कि जहां पर जाती है एस्टैब्लिशमेंट और अदालतों से फैसले करवा ले। ये अमेरिका है। 9-0 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ट्रंप को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, कोई चीज ही नहीं है उसके खिलाफ। लिहाजा ट्रंप ने फैसला किया है कि जहां जहां बाइडेन ने और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत की है, उन ममालिक की पॉलिसी रिवर्स। उसे पहले से पैगाम दे दिया और फाइलें तैयार है, आते साथ ही पहले दिन से पॉलिसी रिवर्स। और ऐसी पॉलिसी रिवर्स होगी, आप कहेंगे यार ये पाकिस्तान, ये हुआ क्या है अचानक? ये इतने सालों में जो 3-4 साल, अचानक चीजें रातों रात सुबह ही कैसे? आपको पता चलेगा जी, साहब बहादुर ट्रंप आ गए हैं। अब ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए इतना फायदेमंद है, इतना फायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको याद होगा शायद आज से कुछ साल पहले जब ट्रंप का बाइडेन के साथ इलेक्शन था, तो उस वक्त हकीकत टीवी ने आपको कहा था, आपको अंदाजा नहीं है कि बाइडेन को एस्टैब्लिशमेंट लेकर आ रही है, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगा। और वही काम हुआ। आप देख लें पाकिस्तान का हाल। अब नेक्स्ट सूरत हाल ये है कि उसने कहा है कि मैंने आकर यूक्रेन की फंडिंग बंद कर देनी, फंडिंग बंद, मैंने इस जंग से निकलना है। नेटो को उसने कहा खैराबाद कह देना है, यानी अमेरिका नेटो से निकल जाएगा। तो अमेरिका नेटो से निकल गया तो यूक्रेन की जंग बंद, यूक्रेन की जंग बंद तो रूस वाला मामला ही खत्म। इसका मतलब दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नीचे। फिर यमन वाली लड़ाई उसने कहा मैंने आते ही खत्म कर देना। उसने कहा हमारा क्या काम है? उसने कहा सुपर पावर लंबी लड़ाइयां लड़ती नहीं। उसने कहा इसराइल वाले मामले पर हथियार हमने नहीं देने, हमने इस लड़ाई को खत्म करना है, तो वो खत्म। अब उसके बाद उसने कहा मिडिल ईस्ट की लड़ाई वो भी हमने खत्म, यमन वाला मामला खत्म, फलस्तीन वाला मामला खत्म, यूक्रेन वाला, पाकिस्तान के अंदर मदाखलत शदाखलत जो भी है इसको हम कभी भी नहीं करेंगे, ये खत्म। ये सारी सूरत हाल खत्म। फिर उसके बाद पूरे के पूरे खित्ते के अंदर सारी की सारी चीजें उसने कहा खत्म। अब आप ये सोचिए जरा कि जब ट्रंप ने आकर ये काम करना है तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और शैतानी ताकतें तो चाह रही हैं कि वो किसी सूरत जंग छेड़ दे। दुआ करें ट्रंप बच जाए नवंबर तक, क्योंकि वो ताकतें खुश नहीं हैं ट्रंप से। ट्रंप अगर जिंदा रहा तो जीत जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने वहां पर इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश की तो ट्रंप ने कहा है कि देखिए ऑलरेडी आप जो मर्जी कह रहे हैं, जिस तरह अमेरिका की सारी अदालतों को आप मैनेज करके ट्रंप को नाहल नहीं करवा सके, जेल नहीं, उसको तोशा खाना में इन्होंने जेल फेंकना था। उसको जो इन्होंने 6 जनवरी को एक हमला हुआ था कैपिटल हिल में, ट्रंप और ये वो सबको बस आकर वो इसकी पार्टी के थ्रू इसको फारिग करवाना था, -1 बात करनी थी, तो वो नहीं हो पाया ना। क्योंकि अमेरिका के अंदर अदालतें इस तरह नहीं है कि आपने जो मर्जी करवा लिया फैसला। ठीक है, एक आधी हद तक तो आप चले समझ आती है, लेकिन इतना तो नहीं ना है कि आपने रात को दिन और दिन को रात करा दिया। दुनिया सारी देख रही है, वो कह रही है क्या मजाक हो रहा है। तो वहां पर वैसा नहीं होता जिस तरह आप सोचते हैं। इस सारी सूरत हाल में ट्रंप की पूरी तैयारी है। उसको आने के बाद अब सोचिए जरा, जिन ताकतों ने प्लान ये किया है कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम छेड़नी है, सोचिए आज पुतिन ने खुद आकर, उसको खुद आना पड़ा, आकर ये बात करनी पड़ी कि मेरा हाथ न्यूक्लियर पर है, मैं उसके बटन पर हाथ रखकर बैठा हूं कि जब ये सूरत हाल होगी, रूस की सॉवरेनिटी को जरा सा भी खतरा हुआ तो मैं चला दूंगा। और उसने कहा न्यूक्लियर जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, तो जब मुल्क की हिफाजत का वक्त आ गया है तो फिर मैं न्यूक्लियर क्यों ना चलाऊं। उसने कहा तबाही की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने अपना मुल्क बचाना है। तो जिनको परवाह है वो हमारे साथ, अगर अमेरिका और बाकी ताकतें वो आए और आकर ये मामला करें। ट्रंप ने कहा मैं जब आऊँगा तो मैंने आकर, पहली तो बात है जंग ही ना होती, मैंने रूस से मामला तय करने, चाइना से उसने मामला तय करने। वो ये काम कर रहे हैं कि हमने 2 नंबर बाइट से लोगों को खत्म करना है। अब ये सारी की सारी जो पॉलिसी है ट्रंप की, वो 180 डिग्री पर होने वाली है। और दुनिया के अंदर वो सारी ताकतें उनके पैरों तले जमीन निकली है, वो ट्रंप से इस वक्त डर रहे हैं और उनको काबिल कबूल नहीं है। देखिए सऊदी अरब का यार ट्रंप, मिडिल ईस्ट के तमाम लोगों का दोस्त ट्रंप,
अब आप सोचें कि मिडिल ईस्ट की कंट्री चाहेंगी कि ये इजराइल वाली जो लड़ाई है ये बढ़े, या ईरान कूदे, या हिजबुल्ला। जाहिर सी बात है अगर ये लड़ाई बढ़ेगी तो पूरे खित्ते को जलाकर राख कर देगी। तो ट्रंप तो कहता मैंने आगे लड़ाई नहीं करनी, तो जब उसने कहा मैंने लड़ाई नहीं करनी तो वो सारे चाहेंगे कि ट्रंप आए। और वैसे मोहम्मद बिन सलमान का तो बड़ा अच्छा दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप। ये जो आपको मजाक और जोक्स ट्रंप के बारे में ये जो मिलते हैं, ये सारी तो बैठी उनकी फौज और एजेंसियां पीछे बैठकर सारी कैंपेन चलाती, सारे मीडिया के लोग उनके हाथों में ट्रंप के खिलाफ लिखवा कर। आप सोचे ट्रंप की पॉपुलैरिटी क्या है। ये जो इलेक्शन होगा इसमें ट्रंप बाइडेन को नॉकआउट कर देगा, बुरी तरह नॉकआउट कर देगा। अब अगर ये बाइडेन को जितवाने के लिए इन्होंने धांधली की तो याद रखिएगा इस दफा ट्रंप होगा, अवाम होगी, सड़कें होंगी और पूरे का पूरा मुल्क खाना जंगी की तरफ हो जाएगा। इस दफा रुकने नहीं वाला। ये ट्रंप ने क्लियरली कहा, उसने कहा इस दफा तुम लोगों ने काम किया तो पूरा मुल्क बंद होगा और छोड़ेंगे नहीं। और देखिए अमेरिका के अंदर अवाम असल में बड़ी तप्पी बैठी है। देखिए एक बात ज़हन में रखिए, 95 से 98% लोग अमेरिका में यमन का नाम नहीं जानते, उनको पता भी नहीं है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो यमन का नाम नहीं उन्होंने सुना। और यमन की हालत ये है कि उन्होंने अमेरिका का मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया है। तो इस सारे मामले पर वो देख रहे हैं कि यार हमारी अमेरिका की ताकत जमीन बोस हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल में आप इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात देखेंगे जो आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, कि अफगान तालिबान का जो विजिट होगा वो वॉशिंगटन में होगा, व्हाइट हाउस में। आपको याद है ना कि लास्ट डील से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनको बुलाना था। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने काम ये किया कि उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी फौजियों पर हमला करवा दिया और डील मनसूख करवा दी। वो तो बाद में ट्रंप ने फिर इंकशाफ किया कि मैं तो इनको बुलाकर डील कर रहा था। अब आप सोचिए ट्रंप क्या चाह रहा था। ट्रंप ने कहा यार इस लड़ाई को ख़त्म करें, हमने क्यों अफगानिस्तान से हमारा क्या। उसने कहा कि मुझे क्या इस सारी सूरत हाल में अंदाज़ा नहीं है कि अफगानिस्तान के लोग हज़ारों साल से, हमने क्यों वहाँ पर जाकर लड़ना उनसे। उसे कहा बाढ़ में जाए, हमने नहीं लड़ाई करनी है, वो ख़त्म करेंगे। यही तो बात ट्रंप कहता रहा। वो कहता मैं वाहिद अमरीकी प्रेसिडेंट था और हूँ जिसने ना तो कोई जंग की शुरू बल्कि मैंने ख़त्म की और मैंने ख़त्म करनी है। अब ट्रंप को सोचिए कि क्यों हटाया गया। ट्रंप इसलिए हटाया गया क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के और फौज के कंट्रोल में नहीं आ रहा था और इस सारी सूरत हाल में वो हर वो काम कर रहा था जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। अब सोचे ज़रा, ट्रंप ने कभी भी नहीं कहा कि हम किसी मुल्क को कोई खत लिखें, को दबाव डालें, कुछ करें, उनको धमकियां दें, उनके वजीर आज़म का तख्ता उल्टें या कुछ करें। वो कहता है यार हमारा ये काम नहीं है, ये जो पैसा है ना ये हमने लगाना है अपने लोगों पर। उसने कहा अपने लोगों पर पैसा लगाओ, अमेरिका को ग्रेट बनाओ। आपको पता है उसका स्लोगन ही क्या है। इन्होंने कहा कि ट्रंप की तलाक होने वाली है, उसकी बीवी के साथ फैलाना। इन्होंने इतना गंद उसके ऊपर उछाला, आप सोच लें तोशा खाना का गंद, फिर उसकी बीवी का गंद, ऐसा ऐसा गंद उन्होंने उछाला। लेकिन क्या हुआ, अवाम आज ट्रंप के साथ। अब मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट कर नहीं सकती एक हद से ज्यादा। सर्वे सारे ये बता रहे हैं कि ट्रंप के जीतने के 90% चांस है। अब आप सोचें कि 90% बहुत बड़ी तादाद है, बाइडेन जीत नहीं सकता। तो इन्होंने काम ये करना है कि इलॉन मस्क का जो एक्स है उसको गले से पकड़ना है। देखिए टिकटॉक वाहिद ऐसी चीज है जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उसको उन्होंने बैन कर दिया है क्योंकि वो चाइनीज है। अब लिहाजा जो मामला इस वक्त शुरू हुआ है वो बड़ा भयानक है। वो अमेरिका के अंदर जो भी सूरत हाल है, ट्रंप को भी आने में आकर समझ लगा कि ये मामला हो गया, फलाना हो गया। उसने कहा था कि इस दफा अगर ट्रंप की जान भी जाती है तो चली जाए, लेकिन हमने आकर इनको छोड़ना नहीं है। तो सोचो जब वो दिमाग में ये बातें लेकर बैठा हुआ है तो वो छोड़ेगा। इन सब की टांगे कांप रही हैं कि ट्रंप आ रहा है, नवंबर से पहले सारे काम कर लो, नहीं तो उसने आकर तो ये कर देना, वो कर देना। एक दफा उस बंदे को इक्तदार में आने दे, उसके बाद आप देखिएगा इस दफा तमाशा लगता क्या है और सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये जितने तमाशे हैं जी, फलानी हुकूमतें गिराना, फलाना करना, अमेरिका में ये करना, वो करना। उसने कहा मैं 4 साल में जाऊंगा जब छोड़कर, तो मैं काम ऐसा करके जाऊंगा कि आज के बाद ये नहीं हो सकता अमेरिका के अंदर कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे बैठी हो, हुकूमत वो बना रही हो, एजेंसियां मुल्क चला रही हो और अमेरिका। उसने कहा 2022 के बाद की सूरत हाल तो बहुत ही खराब हो गई है,
लेकिन हम देखें तो 200 साल से अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ। सो अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप के आने से पहले पहले अमेरिका के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट हर वो काम करना चाह रही है जो नहीं हो सकता। और दूसरी बात याद रखिएगा, ट्रंप को इन्होंने हरवाने के लिए उसकी जान और तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा खतरा है। ये आखिरी हद तक जाएंगे, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट हर हद तक जाएगी, क्योंकि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को पता है यहाँ हुआ तो हमारा दुनिया के अंदर जो हुकूमतें गिराने का सिलसिला है, ट्रंप ने आकर वो भी बंद कर देना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।